इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री प्रेमचंद्र जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, राहुल जैन, श्रीमती नेहा, रोहित जैन, सीए, आरव, मौली, अनवी जैन, ईहा जैन, वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश, फर्म वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी जैन की स्मृति में श्री रूपचंद्र जैन, श्री नरेश कुमार जैन, श्रीमती अंजुला जैन, कुमारी समृति जैन, मास्टर समर्थ जैन, फर्म गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, सीएम मसाले, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। महाराज की सुन भी ली तो भी भागते हुए जा रहे। एक व्यक्ति जो था, जो पीछे रह गया था, मोटा ताजा था, वह भाग नहीं पा रहा था और उसने महाराज की जैसे ही आवाज़ सुनी तो उसने कहा ठीक है भैया, थोड़ा सा अपन बैठ भी लेते हैं। और महाराज के पास जैसे ही वह बैठा और महाराज ने पूछ लिया कहाँ से आए, कैसे, कहाँ, प्यास बहुत तेज़ी से लगी है। तो महाराज कहते हैं कि पीछे सरोवर है, जाओ अच्छी तरह से। और जैसे ही वह पीछे गया और सरोवर की ठंडी ठंडी हवा जैसे ही उसको मिली तो बस थकान दूर हो गई। खड़े होकर के उसने देख करके इसका स्पर्श किया और उसका पान किया। और पान करके गर्मी तो थी और डुबकी भी लगा ली। ऐसे ही यहाँ पर भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमारे अंदर, आत्मा के अंदर ऐसे ही ज्ञान का सरोवर लह रहा है, लेकिन हम भागते चले जा रहे हैं। महाराज समझा रहे हैं कि आओ, आनंद तो यहाँ है, तो कोई तो सुनता ही नहीं, कोई सुन करके भी बाहर निकल जाते हैं। और ये लोग हैं, इन लोगों को कम से कम महाराज सुना रहे हैं तो सुन तो लो कहाँ पर कैसा है। ऐसा यह भीतर अनंत ज्ञानादि का सरोवर भीतर लह लहा रहा है। व्यक्ति शांत बैठ करके अगर उसका आनंद ले तो उसका आनंद बहुत शांति के साथ, सारे विकल्पों को छोड़ करके निर्विकल्प हो करके, और इन षट कारकों के द्वारा ही, किसी का कोई सहारा नहीं लेना, बस अपने आत्मा का स्वरूप जब आपने इस स्वरूप संबोधन के माध्यम से अच्छी तरह से समझ लिया है तो फिर कहीं आपको गाफिल होने की ज़रूरत नहीं है। कोई आत्मा का स्वरूप कैसा बताता, कोई कैसा बताता है, कोई कैसा बताता। आप परीक्षा कर लो किस दृष्टि से ये कथन कह रहा है। क्या वास्तविक में शास्त्रों के अनुसार ये आत्मा का स्वरूप है? तो अपेक्षा लगा करके उस आत्मा के स्वरूप को आप श्रद्धान करो और जान करके श्रद्धान करो और श्रद्धान करके फिर जिस विधि से बताया है उस विधि से उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दो। कुछ ये षट कारक के माध्यम से यहाँ पर रखा गया है, उसके लिए कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं, वो भी ऐसे ही षट कारक को लेकर के पंक्तियाँ हैं। मेरा ज्ञान उपवन सहज खिल गया है, मुझे अब तो समकित सदन मिल गया है। सदा मोह मिथ्या तूने दुख दिया था, स्वयं के स्वबल से स्वधन मिल गया है। स्वयं ने स्वयं को स्वयं के ही द्वारा, स्वयं के लिए ही चमन मिल गया है। स्वयं से स्वयं का परिणय जो होता, अशरीरी उनको बदन मिल गया है।
मेरे श्वास उच्छ्वास पर में रमे थे, निजातम से सुरभित सुमन खिल गया है। नयातीत होने का उद्यम करूँगा, अनेकांत मत का भवन मिल गया है। समर्पित गुरुवर के प्रति निरंतर, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की कृपा से ये धन मिल गया है। ये सब धन कौन की कृपा से मिला है? तो कहते हैं गुरुओं की ही कृपा हुई है, जिनके माध्यम से ये अपने आत्मा के वैभव का यह धन ऐसा मिला है, जो इसको जान लेता है बस इसी के लिए ही अब उसका पुरुषार्थ होता है। और वह कहता है कि अनंत काल ऐसे बीत गए, अनादिकाल से मैंने इस धन को प्राप्त नहीं किया। कई बार ऐसा बताया भी होगा, सुनाया भी होगा, लेकिन फिर भी हमने इसके लिए प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं किया। अब पुरुषार्थ करना है, ऐसा यहाँ पर तो मुख्य रूप से मुनिराजों के लिए कहा जा रहा है कि अब अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा को अपने आत्मा के द्वारा, अपने आत्मा से अपने आत्मा का जो उत्पन्न सुख है उसमें अच्छी तरह से लीन होकर के, स्थित होकर के, और जो परम पद अमृत स्वरूप है उस अमृत की प्राप्ति प्राप्त कर लेना चाहिए। चूँकि वर्तमान में आज मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, तो भी आचार्य भगवान कहते हैं इस प्रकार की भावना करने में अपन का क्या जा रहा है, कुछ लगने वाला नहीं। बस शांत बैठ कर के भावना करो। अभी से भावना करेंगे तो आगे जा कर के यह हमारे संस्कार गाढ़ हो जाएंगे, और ये संस्कार आगे जा कर के मुझे इस अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल कर के और सम्यक ज्ञान रूपी ज्ञान का प्रकाश करते हुए और फिर चारित्र की ओर बढ़ते हुए तपस्या के माध्यम से इस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा जानना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज मोक्ष में क्या है सभी लोग वहीं जाना चाहते हैं, आखिर ऐसा उसमें है क्या? तो कहते हैं जो संसार में नहीं है वो मोक्ष में है। अभी संसार से आप परिचित हैं, मोक्ष के परिचित हो जाओ। तो ऐसा कहा गया है रत्न करंडक श्रावकाचार के अंतर्गत कि देखो मोक्ष का स्वरूप क्या है। मोक्ष का स्वरूप है जहाँ एक बार पहुँच गए तो फिर आपको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जो भी जन्म के दुख प्राप्त होते हैं और वहाँ पहुँच गए तो मरण भी नहीं, तो मरण के दुख भी नहीं मिलेंगे और जन्म के दुख भी, और वहाँ पर बुढ़ापे के दुख भी नहीं हैं। वहाँ पर रोग हो जाते हैं, तत्संबंधी रोग संबंधी भी, वहाँ रोगों की उत्पत्ति नहीं होती। रोग तो होते हैं तो किस में होते हैं? इस शरीर में होते। लेकिन शरीर में रोग होते हैं तो महाराज फिर मुर्दे में भी होना चाहिए नहीं, जब आत्मा इस शरीर में रहता है तब कर्मों की उदय से उसको रोग होते हैं, और यह संबंधी दुख आत्मा को ही। एक बार क्या हुआ, एक रूपक दृष्टांत दिया गया कि एक चूल्हे के ऊपर भगोनी रखी है और उसमें जल खौल रहा है, और किसी ने कहा कि जल देवता तुम्हारे पास तो इतनी शक्ति है कि इस अग्नि को यूं ही बुझा दोगे, लेकिन यह अग्नि तुम्हारे लिए इस प्रकार से चला रही है। तो वह जल कहता है कि भैया मेरे पास इस प्रकार की शक्ति तो विद्यमान है, लेकिन ये बीच में बर्तन पड़ा हुआ है
इस बर्तन के कारण से ही ये स्थिति हमारी बन रही है। ऐसे ही जब कहा जाता है कि हे आत्मन तेरे अंदर भी ऐसी ही अनंत शक्ति विद्यमान है, जब मेरे अंदर इतनी अनंत शक्ति विद्यमान है तो मुझे ये कष्ट क्यों मिल रहे हैं? वो भी कहता है कि मुझे ऐसे कष्ट क्यों मिल रहे हैं, मैं तो किसी को भी जीत सकता हूं, फिर भी जीत क्यों नहीं पाता, हार जाता हूं। तो कहा भैया जब तक ये शरीर रूपी बर्तन में तुम बैठे रहोगे तो ये कर्म रूपी अग्नि तुम्हारे लिए जलाती रहेगी, और जिस दिन यह बर्तन का अभाव हो जाएगा उसी दिन तुम मोक्ष के सुख प्राप्त कर लोगे, जहाँ ना जन्म है, ना मरण है, ना बुढ़ापा है, ना किसी प्रकार का रोग है, ना शोक है, ना दुख है, ना किसी प्रकार का भय है। इन सारी चीज़ों से मुक्त स्थान होता है जहाँ पर शुद्ध आत्मोत्थ सुख प्राप्त होता है। ऐसा वह सुख जिस सुख की किसी सांसारिक सुख से तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा वह अतुलनीय सुख। और ऐसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर आदि अनंत गुणों के स्वामी बन करके बैठ जाते हैं। अब किसी प्रकार की आकुलता नहीं होती, ना सुख की आकुलता, ना दुख की आकुलता। सुख की भी एक आकुलता होती है और दुख की भी आकुलता होती है। सुख की आकुलता होती है, उसमें भी व्यक्ति फूल जाता है और भगवान को भूल जाता है, और दुख की आकुलता जब होती है तो उसमें वह व्यक्ति कूल जाता है और भगवान को भूल जाता है। सूतक पातक, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी बच्चे के जन्म की खुशी में वह सब भूल जाता है। इसीलिए सूतक या पातक आदि जो लग जाते हैं। ऐसे ही जब मरण होता है तो गम में डूब जाता है और फिर भूल जाता है। इसलिए उस समय पूजा पाठ आदि सब निषेध हो जाते हैं भैया। से आकुलता बनी रहती है, दुख की भी आकुलता है, सुख की भी आकुलता। धीरे धीरे वह आकुलता कम होती चली जाती है और इधर भी मन उसका लगने लग जाता। और 13 दिन के बाद या 10 दिन के बाद तो बस कोई कोई नु नथी रे कोई नु नथी रे ऐसी स्थिति हो जाती है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि हे भव्यात्मन, इन 6 कारणों के द्वारा अब तू अपनी आत्मा में ही अच्छी तरह से स्थिर होकर के उस जो अपने आत्मा से उत्पन्न सुख है या अमृत सुख है या मोक्ष का सुख है, उसको अंतर क्या होता है। ये जो सुख है अभी शरीर में स्थित आत्मा के है, कर्मों में स्थित आत्मा के है, और अव्यावात सुख है वह किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, न शरीर संबंधी न, अभी इससे मिश्रित हैं। अभी आधे कर्म नष्ट हुए हैं, आधे कर्मों से युक्त हैं। इस सहित यह अनंत सुख का अनुभव यहाँ हो रहा। इसलिए अव्यावात सुख का वेदन करने वाले जो समस्त कर्मों से रहित हो जाते हैं, वह सुख उनके लिए उत्पन्न होता है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक हो गया। इस संबंधी किसी को पूछना तो नहीं, एक और करके फिर इसको समाप्त करते हैं। इति इतिस स्वतत्वम परिभाव वाङ्मयम् इति स्वतत्वम परिभाव वाङ्मयम् य तदाख्यातिस शृणोति चादरात् या ये तदाख्यातिस शृणोति चादरात्
करोति तस्मै परमार्थ संपदम, करोति तस्मै परमार्थ संपदम। स्वरूप संबोधन पंचविंशति, स्वरूप संबोधन पंचविंशति। इति स्वतत्वं परिभाव्य वाङ्मयम्, या एतदाख्याति शृणोति चादरात्, करोति तस्मै परमार्थ संपदम्। स्वरूप संबोधन पंचविंशति। पढ़ो एक साथ। बन गया। अब देखें क्या कह रहे हैं अंत में उपसंहार के रूप में। इति, इस पूर्वोक्त प्रकार से, जैसा पहले सब कह के आए हैं, सब बता करके आपको आए, आत्मा का स्वरूप बता करके आपको आए हैं। यह स्वतत्वम, स्वतत्व माने अपने आत्म तत्व को, परिभाव्य यानी परिशीलन करके, वाङ्मयम, वाङ्मय यानी वचनमय, यह माने जो व्यक्ति ये तत्, इस आख्याति, आख्याति का अर्थ बाँचता है, आख्यान व्याख्यान करता है, सुनोति सुनता है, चा माने और, आदरात कैसे, आदर के साथ, करोति यानी करता है, तस्मई उसके लिए, परमार्थ संपदम परमार्थ रूपी जो उत्कृष्ट, परम माने उत्कृष्ट अर्थ यानी आत्म संपत्ति को या परमार्थ संपदा को, कौन, स्वरूप संबोधन पंचविंशति। यह जो 25 श्लोक वाला स्वरूप संबोधन यानी अपने आत्मा का स्वरूप का, आत्मा के स्वरूप का बोध कराने वाला स्वरूप संबोधन ग्रंथ, यहाँ पर अंत में प्रेरणा देते हुए उपसंहार कर रहे हैं अथवा स्वाध्याय का यहाँ पर फल बता रहे हैं कि जो भव्यात्मन, जो व्यक्ति इस प्रकार से यह वचनमय स्वतत्व माने अपने आत्म तत्व को परिभाव्य परिशीलन करके, जो यहाँ पर 25 श्लोकों के माध्यम से वचनमय आत्मा के तत्व को बताया गया है, इस शास्त्र के द्वारा अपने आत्म तत्व को परिशीलन करके अपन और आदरात बड़े आदर के साथ जो बाँचता है, सुनता है, सुनाता है, उसकी भावना करता है, उसके लिए स्वरूप संबोधन पंचविंशति ही यहाँ पर कहा जा रहा है। ये 25 श्लोक वाला आत्मस्वरूप का बोध कराने वाला स्वरूप संबोधन ग्रंथ क्या करता है, परमार्थ संपदम उत्कृष्ट आत्म संपत्ति को करोति प्रदान करा देता है। इतना एक छोटा सा भी ग्रंथ जिसमें बहुत कुछ संक्षेप से सार भर दिया गया है, यह इतना ही ग्रंथ का अगर कोई अध्ययन मनन करके इस पर अमल कर ले तो उसके लिए बहुत जल्दी आत्म संपदा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भव्यात्मन प्रमाद नहीं करो,
और निरंतर ये 25 श्लोकों का अच्छी तरह से चिंतन मनन करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री प्रेमचंद्र जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, राहुल जैन, श्रीमती नेहा, रोहित जैन, सीए, आरव, मौली, अनवी जैन, ईहा जैन, वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश, फर्म वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी जैन की स्मृति में श्री रूपचंद्र जैन, श्री नरेश कुमार जैन, श्रीमती अंजुला जैन, कुमारी समृति जैन, मास्टर समर्थ जैन, फर्म गोपाल एग्रो प्रोडक्ट, सीएम मसाले, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।